आइए बच्चा, तो हमने कक्षा 12 का जो इंग्लिश का है वो लिया हुआ है। तो इसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन लिखने को आता है। तो पहले ये हुआ करता था, पहले रेफरेंस भी लिखना होता था, कॉन्टेक्स्ट भी लिखना होता था और एक्सप्लेनेशन भी लिखना होता था। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। तो बच्चा बात करें कि पहले आता था लिखने को, अब नहीं आता है। फिलहाल इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको भी जानना जरूरी है। कभी लिखना पड़ जाए तो लिख सकते हो। यदि आ भी सकता है तो आप लिखने की कोशिश करोगे तो लिख लोगे। तो जिस तरीके से संदर्भ में बेटा लिखा जाता है, तो लेखक का नाम और यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा जाता है, उसी तरीके से रेफरेंस में लिखा जाता है। और कॉन्टेक्ट में प्रसंग जितने की बात कहता है उतनी यहाँ प्रसंग में दर्शाई जाती है, वही चीज को लिखा जाता है। आइए एक्सप्लेनेशन में बच्चा जो पैराग्राफ होता है उसका समझ करके अपनी भाषा में या उसी से निकाल करके उसका आंसर लिखा जाता है। तो हमारे पास बच्चा ये प्रोज का है, कक्षा 12 इंग्लिश लास्ट लेसन, इसका हमने लिखकर बताया है। जिस तरीके से लास्ट लेसन का लिखा जाता है उसी तरीके से आगे भी सभी लेसनों का लिखा जाएगा। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस बच्चा वो होता है, रेफरेंस में लिखना होता है सेम इसी तरीके लिखा जाएगा, दीज लाइन्स हैव टेकन फ्रॉम द लेसन, जिस तरीके से। उसके बाद लेसन का नाम डालोगे, जो भी लेसन होगा, और फिर राइटन बाई, जो उसके लेखक है उसको डालोगे। कॉन्टेक्स्ट में बेटा पैराग्राफ में जिस चीज की बात करी गई हो, जिस तथ्य पर बात करी गई हो, आप वहां पर उस तथ्य को लिखोगे। और फिर एक्सप्लेनेशन में जो पैसेज दिया है उससे आप क्या लिखना है, उससे ही निकालकर यहाँ पर व्याख्या उसकी कर देनी है, मतलब एक्सप्लेनेशन कर देना है। तो आइए बच्चा, इस तरीके से हमने लास्ट लेसन जो पढ़ाया था, तो वो उसमें एक मतलब एम हेमल और फ्रेंच की कहानी थी। और उसके बाद हमारा इसको लिखा हुआ था, ये इन्होंने अनीस जंग जी ने लिखा हुआ था। सॉरी, ये लास्ट लेसन जो है तो इन्होंने लिखा हुआ था। किसने? लास्ट लेसन बच्चा इन्होंने लिखा है। जो हमारा लास्ट लेसन है उसके लेखक बच्चा, ये पहला लेसन हमारा लास्ट लेसन है, अल्फॉन्स डॉडेट इसके लेखक हैं। ये हमारे पहले चैप्टर के लास्ट लेसन के अल्फॉन्स डॉडेट हैं। और फिर उसके बाद दूसरा लेसन हमारा था लास्ट स्प्रिंग, इसके जो अनीस जंग जी हैं। और इसमें लास्ट स्प्रिंग में दो कहानियां बच्चा बताई गई हैं। एक साहिब आलम की थी जो कूड़े बिनने का काम करता था, एक कार ड्राइवर का काम करता था मुकेश, उसकी कहानी थी। डीप वाटर बच्चा जो तीसरा चैप्टर है विलियम डगलस का है। तो इसमें क्या है, विलियम डगलस को तैरना नहीं आता था, उन्हें पानी से बड़ा डर लगता था, तो इन्होंने लिखा हुआ है। चौथा हमारा प्रोज का लास्ट चैप्टर था राइट टाइप, जो चूहेदानी बनाने वाला है, चूहेदानी बेचने वाला आदमी होता है तो वो चोर होता है, तो इसकी कहानियां थी। तो बच्चा जिस तरीके से हमने रेफरेंस यहाँ लिखा हुआ है उस तरीके से आप इसका रेफरेंस लिख सकते हो। रेफरेंस में केवल क्या होगा, आपका लेसन का नाम और आपके लेखक का नाम बदलेगा। और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में आप जिस तथ्य पर बात करी जा रही होगी आप उसको लिखोगे। और ये एक्सप्लेनेशन में बच्चा व्याख्या करनी होती है तो इस तरीके से आप कर लोगे। आइए उसके बाद हम चलते हैं पोइट्री में। तो पोइट्री में हमारे माई मदर एट 66 ईयर बच्चा, ये कमाला दास का लिखा हुआ पोइम है। बहुत ही अच्छा पोइम है, उन्होंने अपनी मदर के विषय में लिखा हुआ है पोइम। और ये कीपिंग क्वाइट दूसरा पोइम है, पवालो नरेडा के द्वारा लिखा गया। तीसरा पोइम हमारा ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। और चौथा हमारा पोइम ये है ए रोड साइड स्टैंड, तो इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है बच्चा। और हमारा पांचवा और इस चैप्टर का, इस मतलब कक्षा 12 का अंतिम जो पोइम है वो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, मतलब टाइगर चीते की जिंदगी कैसे होती है वहां पर अगर जो चिड़ियाघर में रहता है। तो इस तरीके से मतलब ये चैप्टर इसके दिए हुए हैं। तो आइए बच्चा, हमारा जो पोइम है फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66 ईयर, तो हिंट का मतलब होता है कि जहां से हमारा पैराग्राफ या जो पैसेज है, जहां से जहां तक हमें उसका व्याख्या करनी है वो हिंट में हम लिख देते हैं। और उसके बाद रेफरेंस का मतलब हमने बताया था संदर्भ। तो यहाँ पर दिस ब्यूटीफुल स्टेंजा, मतलब स्टेंजा जो होता है उसे लिया गया है, हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। तो इनके द्वारा ये लिखा गया। तो यहाँ पर लेखक का नाम और
यहाँ पे जो लेसन का नाम है वो लिखा जाएगा, पोएम का नाम लिखा जाएगा, संदर्भ रेफरेंस में, संदर्भ में, और कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रसंग। तो इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किस पर बात करी है। उनकी माताजी जो थी तो बहुत बूढ़ी हो गई थी और उनको देख करके वो बहुत परेशान रहा करती थी, लेखिका हैरान रहा करती थी। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है बच्चा व्याख्या है। तो इस तरीके से व्याख्या में जो पैसेज होता है उसी की कहानी व्याख्या में पूरी लिख देनी होती है, जितने का पैसेज पूछता है। तो इस तरीके से हम सभी के आगे, जैसे कि ये माय मदर एट 66 ईयर था, इसका कर लेंगे। और उसके बाद दूसरा कीपिंग क्वाइट का है, तीसरा इसका है थिंक ऑफ ब्यूटी का है, फिर चौथा है ए रोड साइड एंड इसका है, फिर पांचवा हमारे पास यहाँ पर बच्चा आंट, ये है आंट जनीफर्स टाइगर इसका है। तो इस तरीके से आप सभी के मतलब एक जो है तो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और ये एक्सप्लेनेशन सब हल कर लेंगे। आप एक बार कर जरूर लीजिएगा, तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और फिलहाल इसके अभी हम जो सेंट्रल आइडिया वगैरह है वो हम डाल देंगे। तो आपकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहेगी माई मदर एट 66 ईयर, यहाँ से पूछा जाता है। और ये कीपिंग क्वाइट हो गया, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ये 3 सेंट्रल आइडिया हम लिखकर यहाँ पे मतलब बता देंगे। तो आप इनको लर्न कर लिएगा और ये लर्न करने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में एक सेंट्रल आइडिया पक्का 100% फंस जाएगी। तो इस तरीके से हमें पहली बात तो यहाँ पर जो प्रोज के सारे चैप्टर हैं उनको अच्छे से देख लेना है, उनकी कहानी को समझ लेना है, फिर क्वेश्चन आंसर उनसे बनाकर लिख सकते हो। और यहाँ पर पोइट्री में भी आप लिख सकते हो। यदि अगर जो क्वेश्चन आंसर पूछता है तो क्वेश्चन आंसर, नहीं तो क्वेश्चन आंसर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर रेफरेंस, कंटेक्स्ट, और ये जब पूछेगा तभी करोगे, ऐसे नहीं। पहले पूछा जाता, आप नहीं पूछा जाता है। अब पैसेज से निकाल के क्वेश्चन आंसर लिखना होता है तो वही लिख देना। फिलहाल हमने ये पिछला भी मैंने इसलिए डाला है कि ताकि आपको डाउट ना हो, ये भी आपको करना आ जाए, इसलिए मैंने डाल दिया है। ठीक बेटा, ओके।